हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, एक और खबर जो है सर्कुलेट हो रही है और उसमें ये है कि जो अब भर्तियां होंगी पीजीटी की, वो किस प्रक्रिया से होंगी। जैसे कि आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले जब पीजीटी की भर्ती आई थी, तब पहले तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे सिलेबस से रिलेटेड, फिर उसके पैटर्न को चेंज करने की बात कही थी, जिसके अंदर प्री मेंस एंड इंटरव्यू की बात थी, जबकि एडवर्टाइज के अंदर सिर्फ एक पेपर लेने की बात की थी। तो कोर्ट में चैलेंज किया गया था इस भर्ती को और फिर ये जो पेपर है इसकी भर्ती को रद्द कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। लेकिन अब हरियाणा सरकार दोबारा से जो पीजीटी की भर्ती करवाने वाली है वो इसी पैटर्न से करवाने वाली है कि पहले आपका प्री लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स और इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पहली चीज़ तो है कि 2019 के बाद आपने कोई भर्ती नहीं निकाली, भर्ती निकाली भी तो उसमें इस तरह के चेंजेस किए एडवर्टाइजमेंट जारी करने के बाद, जो कि सरासर गलत था। और अब आप जब इतने टाइम से जो एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हैं, उसी पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी करने का एक अलग तरीका होता है। एक डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको रिटर्न की प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे कि आप एचसीएस मेंस के लिए करते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीके के एग्जाम हो गए, इनके लिए स्ट्रेटेजी भी बहुत अलग होती है और बीच में एकदम से आप इस तरह से प्रक्रिया चेंज किस तरह से कर सकते हो। और इतने फिल्टर, पहले आप एस्टेट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में आप प्री देंगे, फिर उसके बाद में आप मेंस देंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एक अध्यापक के लिए, जहाँ तक हम समझते हैं, जो एस्टेट का एग्जाम है और जो आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा ले रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, वो मोर देन इनफ है। इतने ज़्यादा फिल्टर लगा के पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अदर स्टेट भी एग्जाम ले रहे हैं, सेंट्रल भी एग्जाम ले रहा है और नॉर्मल जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसी के आधार पर सवाल दिए जा रहे हैं और पेपर लिया जा रहा है। लेकिन आप जो है, इतना सा तो जिला है जिसमें जो इतना सा स्टेट जिसमें 22 जिले हैं, उस 22 जिले में ये भर्ती करवानी होती है, जिसमें भी आप ये भर्ती नहीं करवा रहे। कभी पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी सिलेबस चेंज हो रहा है, कभी इस तरीके से पेपर लेंगे, कब इसी तरह से पेपर लेंगे। तो ये जो है, आप एस्पिरेंट्स को इतना ज़्यादा उलझा रहे हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको भी पता है कि जब एक अभ्यर्थी तैयारी करता है, उस पर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, उसमें बार बार इस तरह के चेंजेस आते हैं, तो उसके तैयारी करने के तरीके पे, उसके माइंडसेट दोनों पे बुरा असर पड़ता है। तो ये तो आपका बहुत ही गलत तरीका है, बीच में ले जाकर भर्ती अनाउंस करना, फिर उसके पैटर्न को चेंज करना। हम तो इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, दिशा क्लासेस इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल तो ये वही हुआ कि आपको नौकरियां देनी है कि नहीं देनी है, या आप खुद ही निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, बस फिल्टर लगाए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में अभ्यर्थी किस परीक्षा की तैयारी करे, उसके लिए तो क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी बन गया है। सीईटी में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, एचसीएस में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और अब आप पीजीटी भर्तियों के अंदर भी ये कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार में भी आपने प्रॉब्लमैटिक चीज़ें कर दी कि अब भर्ती नहीं होगी, रद्द ले कर दी गई। अब जो ये भर्तियां होने वाली हैं जो एचपीएससी करवा रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आखिर आप चाहते क्या हैं, ये खुद आपको ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट मिलती है, हम आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।